हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका येलेस एकेडमी में। आज मैं आप लोग के लिए एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्लास 10 का टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज के टॉपिक पढ़ने से आप लोग को एक बेनिफिट होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये, और ये फ्रंट पार्ट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, ये हमारा है फ्रंट व्यू। ठीक है, अब ये जो है साइड व्यू है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू को समझेंगे अच्छे से। तो फ्रंट व्यू का हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से टेस्टिस से, और ये टेस्टिस दो होता है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। टेस्टिस का मेन काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, यानी कि मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए टेस्टिस को मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्पर्म। स्पर्म जो होता है रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिससे रिप्रोडक्शन होता है। अगर यह स्पर्म ह्यूमन बॉडी के मेल बॉडी के अंदर ना बने तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, यानी कि जो हमारा जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में रोल प्ले करता है। अब यहां से जो स्पर्म है ये बन करके ये जो डक्ट देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। ये इस टेस्टिस से भी निकलता है और इस टेस्टिस से भी निकलता है। ये दोनों के दोनों ये टेस्टिस से निकल करके यहां से ये जो रास्ते हैं ये किडनी से आ रही है, और ये किडनी से आती है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको यूरिन बोलते हैं उसको लेकर के। अब यहाँ पे आकर के ये भरता रहता है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे अभी। ये वेस्ट डिफरेंस जो होता है पीछे से जब आती है इधर से, तो यहां पर देखिए सेमिनी वेसिकल्स एक प्रकार की ये ग्लैंड है। ठीक है, ये ग्लैंड इधर भी है और ये ग्लैंड इधर भी है। मतलब सेमिनी वेसिकल्स जो होते हैं ये वन पेयर होता है। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे? वन यहाँ पे है और वन यहाँ पे, मतलब टोटल दो होते हैं। इसका दोनों का काम एक ही होता है, जो काम ये करता है वही काम ये करता है। इसका काम क्या है कि इसका काम है इसके अंदर कुछ सिक्रीशन देना। ठीक है, हम लोग समझेंगे कौन सा सिक्रीशन देता है और सिक्रीशन का काम क्या है। सिक्रीशन का मतलब होता है कुछ सब्सटेंस होता है जो ये जो है अपने ओर से बना करके और इस डक्ट में डाल देता है, जिस डक्ट में टेस्टिस से स्पर्म आ रहा होता है। अब ये सिक्रीशन जो सिक्रीट किया है सेमिनी वेसिकल ने, उसको स्पर्म लेकर के आगे बढ़ जाता है, जिसको देखिए दो यहाँ पर एक सिंगल, देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पीछे के साइड में एक गोला सा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। ठीक है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है कि यहाँ पे ये भी अपना सिक्रीशन डालता है। हम लोग देखेंगे कि कौन सा सिक्रीशन डालता है, लेकिन ये भी अपना सिक्रीशन डालता है। किसमें सिक्रीशन डालता है? जो स्पर्म आ रहा है उस स्पर्म के डक्ट के अंदर डाल देता है। ये देखिए यूरेथ्रा के अंदर, ये बेसिकली यूरेथ्रा में डालता है। और ये यूरेथ्रा में डालने के बाद ये देखिए स्पर्म को क्या क्या मिल गया, यहाँ से सेमिनी वेसिकल से सिक्रीशन मिल गया, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन मिल गया। अब नीचे आता है तो इसको सिक्रीशन देता है वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए यहाँ पे राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, दो यहाँ पर भी होता है। इसका भी काम है अपना सिक्रीशन देना। तो ये सिक्रीशन दे करके पूरा स्पर्म को तीन चीज का सिक्रीशन मिल गया, सेमिनी वेसिकल्स का, प्रोस्टेट ग्लैंड का और वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड का। तीनों का सिक्रीशन लेकर के स्पर्म जो है इस रास्ते से, यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और ये कब निकलता है? ये सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब निकलता है, जिसको बोलते हैं इजैकुलेट हो जाना। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखिए कुछ डक्ट के अंदर बात करते हैं। देखिए ये डक्ट जो है ना, ये डक्ट जो है इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीधा सीधा यूरेथ्रा के अंदर अपना जो सब्सटेंस है इसको डालेगा।
ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब जो इसको बोलते हैं ये टेस्टिस होता है, ये पेनिस होता है, और ये यूरेथ्रा होता है, और ये वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ये सेमिनी वेसिकल्स है, ये भी आपका सेमिनी वेसिकल्स है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड है, और ये भी टेस्टिस है, मतलब 2 टेस्टिस होता है। ठीक है, अब ये तो फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम लोग मेन चीज सीखते हैं कि एक्चुअली में कैसे रिप्रोडक्टिव सेल, कंप्लीट एक रिप्रोडक्टिव सेल कैसे बनता है, जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। सीमेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए यहां पे बात करते हैं। अब यहां पे आ जाइए, सबसे पहले ये टेस्टिस, जो यहां पर ये टेस्टिस बनाए हैं, वही टेस्टिस का डिजाइन देखिए ये, और ये आपका जो ये वाला पार्ट है, ये यूरेथ्रा वाला पार्ट है, पेनिस वाला पार्ट है, वो यहां बना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए यहां से टेस्टिस से स्टार्ट होता है। देखिए ये टेस्टिस जो होता है, देखिए एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसको काफी सेफ रखता है। सेफ का इन द सेंस कि ये मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, बाहर के इन्वायरमेंट से सेफ रखता है, क्योंकि ये पूरा बाहर होता है, ये अंदर नहीं होता है, बॉडी के बाहर होता है। ये हम लोग समझे क्यों बॉडी के बाहर होता है। तो सबसे पहले ये बॉडी के बाहर आता है, तो बॉडी के बाहर आता है, टेस्टिस को प्रोटेक्शन देता है ये स्क्रोटम। क्या है ये? स्क्रोटम। स्क्रोटम एक मस्कुलर सैक होता है, एक पाउच होता है, जिसके अंदर ये पूरा टेस्टिस कंप्लीट तरह से सेफ रहता है। ठीक है, अब इस टेस्टिस के अंदर देखते हैं कि ये छोटे छोटे, ये जो पतले पतले ट्यूब है, ऐसे ट्यूब इस तरह से पतले पतले क्या है? ट्यूब है, जिसको बोलते हैं टेस्टिस में है ये, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर टिब्यूल्स, सॉरी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इसको अभी मिटा देते हैं, फिर हम लोग बाद में लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करता है। स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, इसके अंदर देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है? प्राइमरी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सबसे पहले स्पर्म को फॉर्मेशन करता है। मतलब स्पर्म का जन्म हो चुका है, कहां पे हुआ है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। जब स्पर्म बन जाता है, तो यहां पर देखिए स्पर्म यहां बना, और यहां पे ये छोटा सा एक डक्ट है, एक छोटा सा ये डक्ट है। इस डक्ट को बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? रेटी टेस्टिस। ये रेटी टेस्टिस से होकर के वासा एफ्रेंसिया के थ्रू ये एपिडिडाइमस, इसको हम लोग ये जो मोटा वाला जो एक पाइप बनाए हैं, एक डक्ट बनाया है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। ये एपिडिडाइमस में चला जाता है। अब सुनिए, जब यहाँ पे प्राइमरी फॉर्मेशन हो गया स्पर्म का, लेकिन अब स्पर्म जो है अभी नवजात है, अभी वो फर्टाइल नहीं हुआ है, मतलब रिप्रोडक्टिव टाइप का नहीं हुआ है, तो यहां पर जाता है एपिडिडाइमस में। यहां पर मैच्योरेशन होता है, यानी कि स्पर्म का मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, अच्छे से लिख देता हूं, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म जो होता है, वो होता है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां आने में, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल से आपका एपिडिडाइमस तक पहुंचने में 3 वीक का टाइम लग जाता है। कितने का? 3 सप्ताह का टाइम लग जाता है। और यहां पर आकर के स्पर्म जो है कंटिन्यू स्पर्म बनते रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो स्पर्म बनते रहता है, और ये एपिडिडाइमस में आकर के स्टोर होता रहता है, और एपिडिडाइमस इसको मैच्योर करता रहता है। जब एपिडिडाइमस से, देखिए यहां तक एपिडिडाइमस है इसका, यहां से लेकर के पूरा यहां तक एपिडिडाइमस है ये। अब यहां से जैसे ही नया पाथ स्टार्ट हो जाता है, नया पाथ जो स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं वेस डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेस डिफरेंस। ये देखिए जो वेस डिफरेंस ये गया है ना, यही हम बनाए हैं यहाँ पे वेस डिफरेंस। ठीक है, ये वेस डिफरेंस देखिए यहां से आता है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आता है, और पीछे से आता है तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया यहाँ से सेमिनी वेसिकल्स से सामना होता है इसका, और ये सेमिनी वेसिकल्स अपना सिक्रीशन डालता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। यानी कि ये क्या डालता है? म्यूकस डालता है, म्यूकस। और म्यूकस के साथ साथ एक और चीज डालता है, जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं इसको? फ्रक्टोज।
ये फ्रक्टोज भी इसके अंदर मिला देता है। देखिए म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो इधर से स्पर्म आ रहा है उसको पाथ एकदम क्लियर चाहिए, चिकना चाहिए, स्मूथ चाहिए, ये पाथ वो प्रोवाइड करता है म्यूकस। एंड फ्रक्टोज क्या करता है, फ्रक्टोज उसको एनर्जी दे देता है। एनर्जी क्यों देता है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी जाकर के पहुंचना है, यहां से बाहर निकल के वजाइना के थ्रू वो आपका फिलोपियन, जो फीमेल का फिलोपियन ट्यूब है, वहां तक जल्दी से जाना है, क्योंकि वहां फर्टिलाइजेशन होना है। अब इतना फास्ट करने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, इतना फास्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी। तो ये फ्रक्टोज के थ्रू मिलता है, ठीक है। और फ्रक्टोज के थ्रू मिलता है जो देता है सेमिनी वेसिकल्स, ठीक है। अब सेमिनी वेसिकल से इतना जो स्पर्म है वो म्यूकस और फ्रक्टोज लेकर के आगे बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ता है तो यहां पर मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां पे क्या मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये मिल्की फ्लूइड, सिट्रेट एंड एंटी कोगुलेटिंग एजेंट को प्रोड्यूस करता है और इसके अंदर मिला देता है। तो अब सुनिए ध्यान से, मिल्की फ्लूइड रहता है, मिल्क की तरह फ्लूइड होता है ना, गाढ़ा टाइप का रहता है। सिट्रेट, सिट्रेट का काम देखिए यहां पर सिट्रेट लिखे हैं, देखिए सिट्रेट का काम क्या है, सिट्रेट का काम है उसको स्पीड अप करना, स्पर्म को स्पीड अप करना और साथ ही साथ उसको डायरेक्शन देना कि जाना कैसे है, किस रास्ते से होके तुम्हें जाना है, ये डायरेक्शन देता है सिट्रेट। एंड एंटी कोगुलेटिंग एजेंट क्या करता है, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट जब पाथ में जाता है तो जितने सारे पाथ के अंदर और सब्सटेंस है, चूंकि इसका पाथ बहुत नैरो होता है तो इसके सब्सटेंस में हो सकता है कुछ गाढ़ा गाढ़ा चीज अवेलेबल हो, जिसको क्या करता है पतला कर देता है। और पतला करने से क्या हो जाता है कि वो रास्ता जो है कंप्लीट पाथ मिल जाता है उसको, जिससे स्पर्म आसानी के साथ जल्दी जल्दी ट्रेवल कर सके, ठीक है। अब जो है यहां से ये स्पर्म जो है आने के बाद ये यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है। देखिए यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के आफ्टर में ये यहां से इजैकुलेट हो जाता है। अब जब यहां से इजैकुलेट होता है तो इसके साथ देखिए क्या क्या होता है, इसके साथ होता है स्पर्म, स्पर्म के बाद आपका म्यूकस, म्यूकस एंड फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्लस आपका होता है सिट्रेट, सिट्रेट प्लस एंटी कोगुलेटिंग एजेंट, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट प्लस, और इसके साथ और रहता है ये देखिए अल्कलाइन क्लियर म्यूकस। ये जो अल्कलाइन क्लियर म्यूकस है ये प्रोड्यूस करता है, देखिए यहां पे वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड दो होते हैं, इसका काम ये है अल्कलाइन क्लियर म्यूकस को सिक्रेट करता है। अल्कलाइन इसलिए क्योंकि ये देखिए ये यहां से यूरिन भी पास होता है, देखिए कॉमन डक्ट है ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन डक्ट है। कॉमन डक्ट इसलिए है क्योंकि यहीं से आपका यूरिन पास होता है और यहां से देखिए यहां से यूरिन पास होता है और यहां से स्पर्म पास होता है, तो दोनों के लिए देखिए ये कॉमन डक्ट है। तो जब यहां से आपका यूरिन निकलता है तो यूरिन हो सकता है उसके अंदर कुछ एसिड्स प्रेजेंट हो और ये रास्ते में आ जाएंगे। तो ये जो अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक इन नेचर, ये अल्कलाइन बेसिक नेचर है, उसको क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि स्पर्म जो है डैमेज ना हो, उसके सेल्स डैमेज ना हो, वो कंप्लीट फर्टाइल रहे। इस तरह से इसको हेल्प मिलता है ना, जो वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड आपका सिक्रीशन डालता है। उसके बाद ये सिक्रीशन आता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए सुनिए ध्यान से, स्पर्म जो है म्यूकस, उसके बाद फ्रक्टोज, उसके बाद सिट्रेट एंटी कोगुलेटिंग एजेंट और उसके साथ साथ अल्कलाइन क्लियर म्यूकस, ये तीनों को लेकर के सीमेन बन जाता है। क्या बन जाता है, सीमेन। और इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे आप लोग के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं अच्छे से। देखिए पेनिस, यहाँ पे देखिए सीमेन क्या होता है, ओहो, सीमेन देखिए क्या होता है, सीमेन होता है म्यूकस कॉमा फ्रक्टोज, एक का सिक्रीशन, दूसरे का सिट्रेट प्लस एंटी
कोगुलेटिंग एजेंट प्लस आपका अल्कलाइन क्लियर म्यूकस प्लस अल्कलाइन क्लियर म्यूकस, ये पूरा का पूरा सीमेन होता है। देखिए इतने का कॉम्बिनेशन मिल करके सीमेन बनता है। सीमेन से ही रिप्रोडक्शन होता है। एक्चुअली स्पर्म से रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सीमेन से रिप्रोडक्शन होता है। अगर स्पर्म को ये सब चीजें नहीं मिले तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम समझ गए कि यहां से ये आपको ये सीमेन बनता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, इसको मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल के लिए। देखिए स्पर्म का जो फॉर्मेशन, द बेस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ sperm is 35 degrees Celsius, which is less than 2 degrees Celsius of normal body temperature। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है ना। अब सुनिए ध्यान से, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ये वन टेस्टिस के अंदर इन वन सिंगल टेस्टिस के अंदर 250 होता है, लगभग 250, यानी कि 250 इसमें होगा और 250 इसमें होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होता है एक प्रकार से आपका ये कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हम लोग अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमें ऐसे हौसला बढ़ाते रहिए। आप लोग के लिए और इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच।